Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start the second lecture of molecular base of inheritance. In first lecture we have discussed about the basic things. वो चीजें हमने पढ़ी है जो पूरे इस यूनिट में आपको दिखेंगी, जो आपको पूरे यूनिट में वो हेल्प करेंगे, वो हम पहले ही लेक्चर में आपको पढ़ाए हैं एंड आई होप कि आपने वो लेक्चर देखा होगा। अब इस वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएनए। ठीक है, ये जो डीएनए है, डीएनए से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और जहां जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है ना, वहां पे मैं आपको बता दूंगा एंड वहां पे आप बिल्कुल फोकस करेंगे और जो भी चीजें एनसीईआरटी पे मेंशन है वो मैं यहाँ पे आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो कल का लेक्चर मैंने अपलोड किया, उस पर आपने अच्छे से कमेंट्स किए, जिसकी वजह से मुझे भी मोटिवेशन आती है और मैं और मेहनत करता हूं। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द डीएनए आप हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, डीएनए के बारे में हम बिल्कुल बेसिक चीजें और जो एक्सट्रीम चीजें डीएनए के बारे में पढ़नी है वो हम यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए बेटा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DNA is a long polymer of deoxyribonucleic acid। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ये जो DNA है, DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides। deoxyribonucleotides का लॉन्ग पॉलीमर होता है DNA। अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको बेटा पढ़ाया कौन कौन से deoxyribonucleotides होते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बोला था DATP, deoxy एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटा, डिऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीटीपी। तो कल मैंने आपको पढ़ाया डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड्स, कौन से न्यूक्लियोटाइड्स, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत है। वहां पे जब आप नॉमेनक्लेचर पे देखेंगे, मैंने आपको सिखाया कि डीएटीपी इज अ डिऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीजीटीपी इज अ डिऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीसीटीपी इज अ डिऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट and DTDP is the deoxythymidine triphosphate। यही deoxyribonucleotide जो होते हैं, यही आपस में जुड़ जाते हैं और ये बनाते हैं लॉन्ग पॉलीमर ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे डीएनए की लेंथ की, अगर हम डीएनए की लेंथ की बात करेंगे, डीएनए की लेंथ हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ deoxyribonucleotides, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इस वाले डीएनए में है, ये इससे हम डिटरमाइन करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए। यानी डीएनए की लेंथ हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं आपको इस एग्जांपल से समझा दूंगा, ये मार्कर है, मैं आपको बोलूंगा कि इस मार्कर जो ये जो मार्कर है, ये मार्कर कितने सेंटीमीटर है, आप इसको मेजर करेंगे सेंटीमीटर्स में। अगर आपको मैं कहूंगा इसको मेजर करने को, आप सेंटीमीटर्स में मेजर करोगे। अगर एक इंसान को मेजर करना हो, आप फीट्स में मेजर करोगे। ऐसे ही अगर डीएनए की लेंथ जो हमें देखनी है ना, तो हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उनको हम बेस पेयर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये बेस पेयर्स क्या है, मैंने आपको बोला कि डीएनए लेंथ जो है हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स तभी हम देखते हैं जब डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो। अगर डीएनए की एक ही स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, तब हम देखेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिटरमाइन करेंगे लेंथ ऑफ द डीएनए। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स किस केस में होंगे सर, अगर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करेंगे। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हम देखते हैं कि पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक पेयर एक स्ट्रैंड पे होगा, ठीक है, एक स्ट्रैंड पे दूसरा दूसरी पेयर करेंगे, इसको हम बेस पेयर्स कहते हैं। तो डबल स्ट्रैंड में हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ
पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कितने बेस पेयर्स है। सिंगल स्ट्रैंड में हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। लाइक अगर बेटा यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की बात करेंगे, आपकी एनसीईआरटी पहले मेंशन करती है बैक्टीरियोफेज 174। ये जो बैक्टीरियोफेज 174 होता है ना बेटा, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और ये सर्कुलर होता है, यानी इसके डीएनए की एक ही स्ट्रैंड होती है और ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, जो आपको आगे पढ़ना है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में एटसेट्रा। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज 174 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है और सर्कुलर है इसके पास। ठीक है, जब सिंगल स्ट्रैंड होगी तो अगर इसके डीएनए की लेंथ हमें मेजर करनी हो, हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, कितने नंबर ऑफ बेसिस है। इसके डीएनए में 5386 बेसिस होती है। कितनी? 5386 बेसिस होती है और यही डिटरमाइन करता है लेंथ ऑफ द डीएनए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट अगर हम ई कोलाई की बात करेंगे, ई कोलाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोट इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हर कोई ई कोलाई यूज करता है फॉर एनी साइंटिफिक रिसर्च, फॉर द सेल डिवीजन, एनी अदर कोई भी रिसर्च अगर करनी हो, माइस और ई कोलाई का यूज होता है। अगर हम ई कोलाई की बात करेंगे, ई कोलाई में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। इसके पास 4.6 into 10 raised to power 6 बेस पेयर्स होते हैं। 4.6 into 10 raised to power 6 बेस पेयर्स होते हैं। तो बेस पेयर क्यों यूज किया गया यहाँ पे? क्योंकि इट्स अ डबल स्ट्रैंड पे हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, कितने पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जिनको हम बेस पेयर्स कहते हैं। तो ई कोलाई में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सर्कुलर होता है। इसके पास 4.6 into 10 raised to power 6 बेस पेयर्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम की, द जेनेटिक मेकअप, द टोटल जेनेटिक मेकअप ऑफ द ह्यूमन सेल इज कॉल्ड द ह्यूमन जीनोम। अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करेंगे, ह्यूमन जीनोम में डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है। आपके जीनोम में डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है और हमारे डीएनए के पास 3.3 into 10 raised to power 6 बेस पेयर्स होते हैं। 3.3 into 10 raised to power 6 बेस पेयर्स होते हैं। तो यहां तक आपने समझा कि डीएनए लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, यानी डीऑक्सीएडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। इन्हीं के मोनोमेरिक यूनिट से लॉन्ग पॉलीमर ऑफ द डीएनए बनता है। उसके बाद मैंने बोला डीएनए की लेंथ जो होती है, ये हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हम देखेंगे जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, जब डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें हम देखते हैं पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, उनको हम बेस पेयर्स कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला बैक्टीरियोफेज 174 जो होता है, इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सर्कुलर डीएनए होता है। इसकी लेंथ जो होती है ना 5386 बेस इसमें आपको मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम ई कोलाई की बात करेंगे, ई कोलाई में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सर्कुलर होता है और इसके पास 4.6 into 10 raised to power 6 बेस पेयर्स होते हैं। ऐसे अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करेंगे बेटा, डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए होता है और इसके पास 3.3 into 10 raised to power 8 बेस पेयर्स होते हैं हमारे जीनोम में, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द जीनोम। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो आई होप कि यहां तक आपने समझा होगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे बेटा और हम आगे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मजा है अभी पढ़ने में। ठीक है, बिल्कुल मजा है। चलिए, फ्रेम भी अच्छे से सेट हुआ है आज, तो अगर आप मेरे वीडियोस 1.25 स्पीड पे भी देखेंगे ना, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आपके लिए वो अच्छा रहेगा, आपका टाइम भी बच जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आप अच्छे से फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे। एक चीज है, मेरे पास अभी उतना सेटअप नहीं है। जब फुल सेटअप मेरे पास आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी करूंगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करूंगा जो आपको किसी भी बुक पे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे डीएनए की, ठीक है बेटा, अगर हम बात करेंगे डीएनए की, हम देखेंगे यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस। अगर आपको डीएनए को सिंथेसाइज करना हो, यानी डीएनए सिंथेसिस करनी हो, तो मैं अगर आपको बताऊंगा कि बेटा आप क्या काम करो, आप डीएनए की सिंथेसिस करो, सर आप वहां से बोलेंगे सर
हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए डीएनए को बनाने के लिए। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स? सर डीएनए बना होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। सर इसमें एक तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। सर जब आप ये तीन चीजें हमें देंगे उसके बाद हम आपको डीएनए बना के देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लिखेंगे डीएनए सिंथेसिस। डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए? सर हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ऐसे ही आप नोट्स बना देंगे। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कौन कौन सा इंग्रेडिएंट? नंबर वन इंग्रेडिएंट इज द शुगर। Number one ingredient is the sugar. Number one ingredient is sugar. SUGAR, sugar. बट अगर हम बात करेंगे डीएनए में कौन सा शुगर होता है बेटा? सर डीऑक्सीराइबोज होता है। डीऑक्सीराइबोज होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। जैसे मैंने आपको बताया क्या आरएनए और डीएनए में अगर हम इसका नाम देखेंगे, डीएनए का फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज में डीऑक्सीराइबोज है। एट कॉलम नंबर 2 एक ऑक्सीजन गायब भी है। ठीक है, अगर हम आरएनए की बात करेंगे उसमें राइबो शुगर होता है, उसके कॉलम नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको मिलेगा, ओ आपको मिलेगा, ऑक्सीजन आपको मिलेगा। बट हमें यहाँ पे क्या करना है आरएनए को? सबसे पहले हम डीएनए देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आरएनए में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए अगर हम बात करेंगे शुगर की, डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नंबर वन इंग्रेडिएंट है बेटा शुगर। नंबर वन इंग्रेडिएंट है शुगर। कौन सा शुगर? डीऑक्सीराइबोज बेटा। क्या? डीऑक्सीराइबोज। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा डीऑक्सीराइबोज बनाऊंगा तो यहाँ पे अगर आप न्यूक्लिक एसिड्स में देखेंगे कौन सा शुगर होता है? 5 कार्बन मोनोसैकेराइड, पेंटोज शुगर होता है। 5 कार्बन मोनोसैकेराइड का शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है। अगर मैं बेटा यहां पे बात करूंगा, अगर मैं यहां पे बात करूंगा, ये है स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोज का बेटा, ये है स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोज का। ठीक है, दिस इज कॉर्ड नंबर 1 प्राइम, दिस इज सेकंड प्राइम, ठीक है, थर्ड प्राइम, दिस इज फोर्थ प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। ठीक है, तो 5 कार्बन मोनोसैकेराइड होता है, पेंटोज शुगर होता है। इन केस ऑफ डीएनए यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज होता है। अगर आप कार्ड नंबर 2 पे देखेंगे यहाँ पे ओ जो है प्रेजेंट नहीं है, ओ यहाँ से रिलीज हो गया है। तो कार्ड नंबर 2 पे जब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेटा H है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर। यही डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है डीएनए में। यानी डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए हमें यही डीऑक्सीराइबोज शुगर चाहिए। क्या? यही डीऑक्सीराइबोज शुगर चाहिए। अब आपको पहला इंग्रेडिएंट आपके हाथ में डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है बेटा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर हम सेकंड इंग्रेडिएंट की बात करेंगे बेटा, अगर हम सेकंड इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, सेकंड इंग्रेडिएंट इज नाइट्रोजनस बेस। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज बेटा नाइट्रोजनस बेसिस। आपको मैंने कल के लेक्चर में कहा नाइट्रोजनस बेसिस, 2 मेन टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। कौन कौन सी? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन जो होते हैं बेटा, प्यूरिन्स मैंने बोला एडेनिन एंड गुआनिन होता है, और पायरिमिडिन 3 होते हैं। कट द पायरिमिडिन यानी साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन और द पायरिमिडिन। इन केस ऑफ डीएनए मैंने आपको बोला कि प्यूरिन में कौन कौन सा होता है? एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पायरिमिडिन में होता है साइटोसिन एंड थाइमिन। यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन जो है ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? डीएनए के बेसिस है। डीएनए को बनाने के लिए ये बेसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर मैं आरएनए की बात करूंगा, आरएनए में सेम प्यूरिन यानी एडेनिन, गुआनिन होता है, और पायरिमिडिन साइटोसिन सेम होता है, और नंबर 4 यानी सेकंड पायरिमिडिन बेस इन केस ऑफ डीएनए थाइमिन होता है, बट इन केस ऑफ द आरएनए यूरेसिल होता है, जो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस बेटा होती है ना, ये 2 टाइप्स की होती है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स बेटा। क्या? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। अगर आप बेटा प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आप बेटा प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्यूरिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है,
देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाई नाइट्रोजनस बेसिस की, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। दिस प्यूरिन इज, अगर मैं इस प्यूरिन की बात करूंगा बेटा, अगर आपको दिखता होगा ये एडेनिन प्यूरिन है, ठीक है बेटा, ये एडेनिन प्यूरिन है। अगर मैं पायरिमिडीन की बात करूंगा, पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये पायरिमिडीन यूरेसिल है। तो अगर आप यहाँ पे बेटा देखेंगे प्यूरिन में, जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लिखेंगे, ये डबल रिंग्ड होते हैं, इनके पास डबल रिंग होता है, इनके पास बेटा डबल रिंग होता है। अगर मैं पायरिमिडीन की बात करूंगा, यहाँ पे पायरिमिडीन जो होते हैं इनके पास सिंगल रिंग होता है। ये दोनों हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं, ये दोनों हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं बेटा, ये दोनों हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं, बोथ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। बट इन केस ऑफ द प्यूरिन्स आपको डबल रिंग मिलेगा, इन केस ऑफ द पायरिमिडीन्स आपको सिंगल रिंग मिलेगा। सर इस बात का मतलब यहाँ पे क्या है, इस बात का मतलब ये चीज क्यों आपने यहाँ पे हमें पढ़ाई, आगे बता दूंगा बेटा जब आप स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, जब आप स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए पढ़ेंगे उस वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि सर ने यहाँ पे हमें ये बात क्यों बोली, ठीक है, सर ने यहाँ पे हमने ये बात क्यों बोली, ठीक है। यहाँ से चीजें गिरती है, एक सेकेंड आप वेट करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे नंबर 2 यहाँ पे आ गया आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस। अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स होते हैं। प्यूरिन जो है, दोनों प्यूरिन्स एज वेल एज पायरिमिडीन्स, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं। इन केस ऑफ द प्यूरिन्स आपको डबल रिंग मिलेगा, प्यूरिन्स डबल रिंग के होते हैं, पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग का होता है। अगर मैं बात करूंगा बेटा, अगर मैं बात करूंगा प्यूरिन्स, प्यूरिन्स दो होते हैं, एडेनिन एंड गोनिन, एडेनिन एंड गोनिन, एंड पायरिमिडीन्स 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो अगर मैं इन केस ऑफ डीएनए अगर हम देखेंगे, अगर हम डीएनए के केस में देखेंगे बेटा, डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और आरएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। और मैं डीएनए की बात करूंगा, डीएनए में 2 प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन एंड गोनिन, ठीक है बेटा, एडेनिन एंड गोनिन। अगर हम पायरिमिडीन देखेंगे डीएनए में, यहाँ पे पायरिमिडीन में आपको साइटोसिन मिलेगा बेटा, क्या साइटोसिन मिलेगा, और यहाँ पे पायरिमिडीन में आपको थायमीन मिलेगा, ठीक है, पायरिमिडीन में आपको थायमीन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आरएनए की बात करूंगा, आरएनए में भी एडेनिन होती है बेस, ठीक है बेटा, इसमें गोनिन होती है बेस, गोनिन होती है बेस, और पायरिमिडीन्स में साइटोसिन होता है, और फोर्थ पायरिमिडीन आई कैन से यूरेसिल, ठीक है बेटा, आई कैन से बेटा यूरेसिल। फोर्थ पायरिमिडीन यूरेसिल की अगर हम बात करेंगे, ये इसी में डिफर कर देते हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं आपको बताते चलूं कि डीएनए एंड आरएनए, डीएनए में कौन सी बेस होती है सर, एडेनिन गोनिन साइटोसिन एंड थाइमिन, एंड आरएनए में कौन सी होती है, एडेनिन गोनिन साइटोसिन एंड यूरेसिल। देखिए दे शेयर बोथ डीएनए एंड आरएनए, दे शेयर बोथ प्यूरिन्स, यहाँ पे भी एडेनिन गोनिन, यहाँ पे भी एडेनिन गोनिन, एंड दे शेयर फर्स्ट पायरिमिडीन बेस, साइटोसिन यहाँ पे भी, साइटोसिन यहाँ पे भी। They differ in the second pyrimidine base. In case of the DNA, thymine आपको बेटा मिलेगा, in case of the RNA आपको uracil मिलेगा, and this is the difference between the DNA and the RNA base structure. आपको शुगर में भी डिफरेंस समझ आ गई होगी, DNA के केस में deoxyriboz शुगर है, RNA के केस में राइबोज शुगर है। ये हो गई 2 डिफरेंस बिटवीन DNA and RNA। अब यहाँ पे याद रखना, प्यूरिन्स डबल रिंग के होते हैं, पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग के होते हैं। अब डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए आपके हाथ में 2 चीजें आ गई। नंबर 1, आपके हाथ में बेटा 2 चीजें आ गई। नंबर 1 अगर हम बात करेंगे, नंबर 1 इज राइबोज शुगर, नंबर 1 इज बेटा राइबोज शुगर, एंड नंबर 2 यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजनस बेस एडेनिन गोनिन साइटोसिन एंड थाइमिन आ गया। बिल्कुल मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, कई लोग जो है वो तंग आगे हो गई, क्योंकि 10-10 बार मैं एक चीज रिपीट करता हूं, ठीक है। बट ये चीज रिपीट होने के का पर्टिकुलर कॉज होता है, पर्टिकुलर वजह होता है, ठीक है। ये बेसिक आपको समझ आ गया। याद रखना कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इसमें जो है ना, उनको हम धुआं कर देंगे, ठीक है। तो हम आगे बेटा जाएंगे। नंबर 3 यहाँ पे डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए हमें थर्ड चीज यहाँ पे, थर्ड इंग्रेडिएंट यहाँ पे चाहिए, दैट इज द फॉस्फेट मोइटी या फॉस्फेट ग्रुप, या फॉस्फेट ग्रुप, या फॉस्फेट ग्रुप।
तो बेटा तीन चीजें यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स में होती है। नंबर वन इज द, अगर हम डीएनए के केस में देखेंगे, डीऑक्सीराइबोज, और नंबर टू नाइट्रोजनस बेस एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, एंड नंबर थ्री इज द फॉस्फेट ग्रुप। कल के लेक्चर में मैंने आपको बेटा बोला है कि अगर बेस प्लस शुगर देखेंगे, अगर बेटा बेस प्लस शुगर देखेंगे, ये न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं बेटा? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अगर हम इस न्यूक्लियोसाइड को ऐड करेंगे फॉस्फेट, जैसा बेस प्लस शुगर, जैसा बेस प्लस शुगर, बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट ऐड करूंगा, ये बेटा बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएंगे बेटा? न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। तो यही न्यूक्लियोटाइड हमें चाहिए किसके केस में? डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए यही न्यूक्लियोटाइड्स हमें चाहिए। बट डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होती है बेटा। किस किस की? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होती है। लाइक द डीऑक्सीएडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब आपके हाथ में तीन चीजें हैं, डीऑक्सीराइबो शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, एंड नंबर थ्री आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है। इन्होंने डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनाए हैं। अब इन्हीं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाएंगे, ये लॉन्ग पॉलीमर ऑफ द डीएनए बना देंगे, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो चलिए अब बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप पूरा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, 1.25 पे देखना मेरा लेक्चर। ठीक है, मैं आराम से चलता हूँ, वहां पे आप बोर भी नहीं हो जाएंगे। मैं बिल्कुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं आपको बोल रहा हूँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होती है डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए। देखिए बेटा, यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा? यहाँ पे मैं डीऑक्सीराइबोज शुगर बना दूंगा बेटा। यहाँ पे मैं डीऑक्सीराइबोज शुगर बना दूंगा। ठीक है, दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। इससे आपको पता चलता है दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। और उसके बाद ये जो नाइट्रोजनस बेसिस से एडेनिन, अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे, लेट अस से एडेनिन। ठीक है, लेट अस से एडेनिन या N2 बेस देखेंगे हम, नाइट्रोजनस बेस, ये 1 प्राइम पे जुड़ जाती है, ये 1 प्राइम पे जुड़ जाती है। एट कार्बन नंबर 5 याद रखना, कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट मोइटी जुड़ जाती है। फॉस्फेट मोइटी सब कार्बन नंबर 5 प्राइम। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा फॉस्फेट मोइटी जुड़ जाएंगी, P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पे इस वाले न्यूक्लियोटाइड की बात करूंगा, दिस इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, इसमें डीऑक्सीराइबोज है बेटा, इसमें नाइट्रोजनस बेस है, इसमें फॉस्फेट है, ये बनाते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस वाले ये जो शुगर है डीऑक्सीराइबो शुगर, इसके कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है बाय द N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बाय N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा, क्या N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये नाइट्रोजनस बेसिस 1 प्राइम ऑफ द डीऑक्सीराइबो शुगर पे जुड़ा होता है बाय द N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन नंबर 5 प्राइम पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है इस डीऑक्सीराइबो शुगर को, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ना, इसको हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बेटा? इसको हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं, इसको हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं।
है. सो दिस इज deoxyribonucleotide. दिस इज deoxyribonucleotide. इन्हीं से हम इन्हीं के यूनिट्स हम बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हम जोड़ेंगे, हम उनको लिंक करेंगे, हम लिंकेज करेंगे उनकी, हम बनाएंगे डाइन्यूक्लियोटाइड, उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड. जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा उसी को हम फिर डीएनए कहते हैं. तो यहाँ पे फिर से एक बार आप ध्यान रखिए, दिस इज deoxyribo शुगर एंड deoxyribo शुगर के कार्बन नंबर 1 पे 1 प्राइम पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है बाय द एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है बाय द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, बाय द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. बिल्कुल अच्छा बेटा, ठीक है बेटा, बिल्कुल अच्छा बेटा. तो यहाँ पे अगर हम डीएनए के केस में देखेंगे नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन सी होती है. नाइट्रोजनस बेसिस सर या तो एडेनिन हो सकता है, या तो गोनिन हो सकता है, या तो साइटोसिन हो सकता है, या तो थाइमिन हो सकता है. ठीक से, ठीक है बेटा, ये नाइट्रोजनस बेसिस है. ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप बनाएंगे deoxyribonucleotide का. इस वाले शुगर के कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ा होता है और कार्बन नंबर 5 पे क्या जुड़ा और किससे जुड़ा होता है. एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी आप याद रखेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी बेटा आप याद रखेंगे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन से. ठीक है बेटा, इसको मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बोलता हूं. ठीक है बेटा, ठीक है बेटा.